आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि एक पुलिस वाली लड़की प्रिया रेगिस्तान में एक बूढ़े रामदास की झोपड़ी पर पहुंच गई और फिर उस लड़की ने रामदास के साथ जो किया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। यह एक खौफनाक रेगिस्तान की दास्तान है। इस रेगिस्तान में एक बूढ़ा रामदास जो करीबन 70 साल का था, इस रेगिस्तान में एक झोपड़ी में रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी रेगिस्तान में गुजारी थी और दुनिया की रंगीनियों से दूर रहकर अपने मंत्र में मशगूल रहता था। रात बहुत अंधेरी थी, हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। रेत का तूफान जोर जोर से चल रहा था और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवा के तेज झोंके रेत के टीलों से टकरा रहे थे और उनकी सिसकी से एक अजीब सी खौफनाक आवाज पैदा हो रही थी। रोज की तरह आज भी रामदास अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज रेत का तूफान चल रहा था। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। रामदास ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद करके बैठा हुआ था ताकि तेज तूफानी रेत के तूफान से बच सके। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ना चाहता हो। रामदास ये सुनकर हैरान हो गया कि इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या कोई रेगिस्तानी जानवर है या कोई भटका हुआ मुसाफिर। उसके दिल में डर की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने एक पुलिस वाली औरत प्रिया खड़ी है। अपनी वर्दी में थी, लेकिन रेत के तूफान से पूरी तरह धूल से अटी हुई थी। उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे और तूफान की वजह से उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन वह ठंड से कांप रही थी। रामदास ने हैरत से पूछा, ए खातून, तुम कौन हो? इस रेगिस्तान में स्थित रेत के तूफान और अंधेरी रात में क्या कर रही हो? मौसम खराब है, तुम कहां से आई हो? वह औरत कुछ घबराई हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर डर के आसार थे और उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसने डरते हुए कहा, मैं एक पुलिस अफसर हूं। मैं यहाँ एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने आई थी जो इस रेगिस्तान में रोपोश है। वह बहुत चालाक है और उसने कई संगीन जुर्म किए हैं। उसका ताक़ुब करते करते मुझे देर हो गई और अब यह रात का वक्त है। ये रेगिस्तान है और वापस जाना खतरनाक है। मुझे ये झोपड़ी दिखाई दी तो सोचा कि आज की रात यहीं पनाह मांग लूं। बराहे करम मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर रामदास के दिल में रहम आया। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उसने प्रिया को झोपड़ी में बुला लिया और कहा, तुम यहाँ आराम से बैठो। प्रिया डर और ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी बंदूक एक तरफ रख दी और झोपड़ी के कोने में बैठ गई। रामदास ने उससे पूछा, तुम अपनी कहानी बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? प्रिया ने गहरी सांस ली और बताया, मैं करीबी शहर जयपुर के पुलिस स्टेशन में तैनात हूँ। एक खतरनाक मुजरिम जो कई संगीन जुर्मों में मुलजिम है, इस रेगिस्तान में रोपोश था। हमारी टीम को उसकी इत्तला मिली थी और मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आई, लेकिन वह बहुत चालाक है। वह रेगिस्तान की रेत के टीलों में गायब हो गया। रात हो गई और यह रेगिस्तान है। मैंने सोचा कि वापस जाना खतरनाक है, क्योंकि वह मुजरिम शायद अभी भी आसपास हो। इसलिए मैं आपकी झोपड़ी में पनाह मांगने चली आई। मेरा मकसद सिर्फ अपनी जान और इज्जत की हिफाजत है। रामदास उसकी बात बड़े तवज्जो से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद यह औरत सच नहीं बोल रही। उसका मकसद कुछ और लग रहा था। जरूर यह कुछ राज छुपा रही है। झोपड़ी के कोने में जलता हुआ दिया हल्की रोशनी फैला रहा था और उस रोशनी में प्रिया का चेहरा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। रामदास कई सालों से इस रेगिस्तान में अकेला रहा था और आज अचानक एक औरत उसके साथ झोपड़ी में बैठी थी। रामदास की नजर प्रिया के धूल से अटे हुए यूनिफॉर्म पर पड़ी और शैतान ने उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा कर दिए। उसके मन में अजीब सी चाल चलने लगी और वह दिल ही दिल में खुश होने लगा। अजीब और गरीब ख्याल उसके जान में आने लगे, लेकिन उसने अपने अरमानों को काबू में रखा। यह सब वह दिल ही दिल में सोच रहा था। इतने में प्रिया बोली, रामदास जी, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकती हूँ? कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे इजाजत देंगे? रामदास, जो दिल ही दिल में यही चाहता था, फौरन बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहाँ बेफिक्र रह सकती हो। रात और गहरी हो गई। रेत का तूफान तेजतर होता जा रहा था। प्रिया ने कहा, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वह झोपड़ी के कोने में लेट गई, अपनी बंदूक अपने पास रखते हुए। रामदास का दिल बेचैन था। उसके सोए हुए ख्याल जाग उठे। उसकी बेचैनी बढ़ती
चाह रही थी कि आज की रात कैसे गुजरेगी। इसी दौरान प्रिया के रोने की आवाज आई। रामदास उठकर देखता है कि वह रो रही थी। वह उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? प्रिया ने रोते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता भी नहीं सकती। रामदास हैरान हुआ और बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। प्रिया ने कहा, मैं वह नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं कोई आम पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं एक जिन्नजादी हूँ। यह सुनकर रामदास के पांव तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, क्या तुम जिन्नजादी हो? मैं कैसे यकीन करूं? प्रिया ने कहा, मैं सच कह रही हूं, मैं जिन्हों के बादशाह की बेटी हूं। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की दास्तान सुनाती। वह बताने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है। मैं जिन्हों के बादशाह की बेटी थी। एक इंसान ने मुझसे शादी करना चाही, मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह इंसान था। उसने काले जादू से मुझे अपनी गुलाम बना लिया। उस जादू की वजह से मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे पहली रात हम बिस्तरी से रोका और फिर बहुत मारा। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने कहा, क्या तुम मर जाओगी या फिर मैं तुम्हें हर किस्म के लोगों के साथ हम बिस्तरी करवाऊंगा। रामदास यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि यह औरत उसके साथ जबरदस्ती न करे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रामदास, मैं सच कह रही हूं, अगर तुम आज रात मेरे साथ सो जाओगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो मैं हमेशा उस जालिम की गुलाम रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन चाहो रहूंगी, तुम्हारी गुलाम बनकर। रामदास डर से कांप रहा था। वह औरत जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आई। रामदास डरकर बाहर निकला तो देखा कि एक खबीस जिन्न कालू रेत के टीलों के नीचे खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसका जिस्म धुएं की तरह हल्का था और उसके चारों ओर एक अजीब सी लहर सी रोशनी थी। रामदास ने प्रिया से पूछा, आखिर तुम कौन हो? लेकिन वह चुप रही। कालू पास आया और बोला, यह क्या बताएगी? यह तो मेरी गुलाम है। रामदास डरते हुए कांप रहा था। वह सोच रहा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी मखलूक है। कालू ने कहा, मैं वही हूं जिसने इसे तुम्हारे पास भेजा। रामदास ने कालू से कहा, कोई तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुमने सोचा कि मैं एक खूबसूरत औरत को देखकर भटक जाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कालू हंसा और बोला, भटक तो तुम गए थे। अगर नहीं खुद को जिन्नजादी न बताती तो तुम इसके जाल में फंस जाते। इसने मेरी तौहीन की। अब मैं इसे दुनिया के न जाने कितने लोगों से गुनाह करवाऊंगा। रामदास ने प्रिया की तरफ देखा और उस पर कुछ पढ़कर फूंका। वह फौरन होश में आ गई। प्रिया ने शर्म से सर झुका लिया। वह सोच रही थी कि वह कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। कालू ने कहा, रामदास, तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। रामदास ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। फिर उसने प्रिया से कहा, अपने दिल से पूछो कि तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी किसी औरत के साथ गलत काम नहीं किया। तुम मेरी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहती थी? अपनी ताकत को पहचानो। तुम इस खबीस जिन्न को खत्म कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है। कालू ने कहा, ए रामदास, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। प्रिया ने रामदास से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे बस आजाद होना है। रामदास ने कहा, तुम आजाद हो सकती हो। सुकून पाने के लिए खुद को जानो। अपने लिए जो कुछ करना है खुद ही करो। रामदास ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और कहा, ये दो जिन्हों की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। प्रिया ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसने आंखें बंद की और कालू से बोली, मैं तैयार हूं। कालू हंसा और बोला, क्या तुम मुझे हरा सकोगी? प्रिया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। उसने हाथ उठाया और कालू का हाथ पकड़ लिया। अचानक तेज हवा चली और एक जबरदस्त रेत का तूफान आया। कालू हवा में उड़ने लगा और उसने प्रिया को पटक दिया, लेकिन प्रिया रेत से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पूरी ताकत को जगाया जो उसे अपने बाप जिन्हों के बादशाह से विरासत में मिली थी। उसकी आंखों से शोलों की तरह आग निकल रही थी और उसके हाथों से रोशनी की तेज किरणें छूट रही थीं। कालू चीखने लगा, नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन प्रिया ने उसे नहीं छोड़ा। उसने कालू को हवा में बुलंद किया और अपनी जादुई ताकत से उसके जिस्म को चूर चूर करना शुरू कर दिया। कालू की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थीं और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। प्रिया ने अपनी ताकत
से कालू के चारों तरफ रोशनी का एक दायरा बनाया जो उसे जकड़ रहा था। कालू ने बचने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी स्याह ताकत से प्रिया पर हमला किया, लेकिन प्रिया की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कालू को रेत पर पटक दिया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और सिर्फ रेत की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रिया ने आंखें खोली तो देखा रामदास उसके सामने खड़ा था। वह शर्मिंदा होकर बोली, मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। आपने मुझे अपनी ताकत को पहचानने की हिम्मत दी। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भटके हुए को रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। प्रिया ने कहा, वह खबीस जिन्न कालू जिसने मुझे अपने जादू से जकड़ रखा था, आपकी बातों ने मुझे जगा दिया। मैं जिन्नों के बादशाह की बेटी हूं, लेकिन उस जालिम ने मेरी ताकत को दबा दिया था। आज मैंने अपनी आजादी दोबारा पाली है। रामदास ने कहा, हर मखलूक के अंदर एक ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुमने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और यह तुम्हारी फतह है। प्रिया ने कहा, रामदास जी, अब मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास फौरन पहुंच जाऊंगी। रामदास ने सर हिलाया और कहा, जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ, लेकिन याद रखना, अपनी ताकत को कभी मध्यम न होने देना। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी ताकत को एक बार फिर आजमाया। उसने अपने हाथ बुलंद किए और उसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी का एक गहरा बन गया। उसने रामदास की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन आज मैंने सीखा कि असली ताकत दिल की पाकीज़गी और हिम्मत में होती है। आपने मुझे यह सब सिखाया। इसके बाद वह एक रोशनी की झलक की तरह रेगिस्तान में गायब हो गई। झोंपड़ी में अब वही खामोशी थी जो पहले थी। रामदास वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने दिए की रोशनी में अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए। बाहर रेत का तूफान अभी चल रहा था, मगर वह अब शांति से भरा हुआ था। रेगिस्तान में एक अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे कोई बड़ा खतरा टल गया हो। रामदास ने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी इंसान के इम्तिहान उसके सामने इस तरह आ जाते हैं कि वह अपनी सारी मेहनत को भूल जाता है, लेकिन जो अपने आप पर काबू रखता है वही असली फतह हासिल करता है। उसने अपने मंत्र को मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि वह कभी अपने रास्ते से न भटके। उसने सोचा कि इस रात ने उसे भी एक सबक दिया कि कोई भी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, शैतान के वसवसे उसके दिल में आ सकते हैं, मगर जो अपने ईमान और जमीर की आवाज सुनता है वही इस जंग में जीतता है। रामदास ने एक गहरी सांस ली और अपने मंत्र में मशगूल हो गया, जबकि बाहर रेगिस्तान की खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि एक बड़ी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद रामदास ने एक लंबी आह भरी। उसके जहन में वह वाकया बार बार घूम रहा था जिसमें प्रिया की हकीकत और उसकी मजलूमियत सामने आई थी। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी ख्वाहिशात के चंगुल में फंसने ही वाला था, मगर आखिरी लम्हे में उसके जमीर ने उसे रोक दिया। वह सोचने लगा कि शायद यह एक इम्तिहान था जो उसके सब्र और तकवा को परखने के लिए आया था। उसने अपने मंत्र पढ़ने की रफ्तार और बढ़ा दी ताकि उसका जहन हर तरह के वसवसों से पाक हो जाए। इस रात की दास्तान उसके दिल पर हमेशा के लिए सख्त हो गई थी। रामदास ने अपने दिल में प्रिया के लिए दुआ की कि खुदा उसे ताकत दे ताकि वह अपनी ताकत को सही रास्ते पर इस्तेमाल करे। वह झोंपड़ी में अकेला था, लेकिन उसे किसी किस्म का डर महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर अब एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा हो चुका था। उसे यकीन हो गया था कि जब इंसान सच्चा रास्ता अपनाता है तो कोई ताकत उसे भटका नहीं सकती। उसने पूरी रात अपने मंत्र में गुजारी और सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने महसूस किया कि उसके दिल से तमाम बोझ उतर चुका है।